नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, कल इंडिया गठबंधन की बैठक आयोजित की गई। चौथी बैठक थी ये गठबंधन की, और सब लोग जानने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड हैं, इच्छुक हैं कि आखिरकार इस बैठक के बाद क्या कुछ निकल के सामने आया, किस तरीके का कोई एक सहमति बनी या कोई फैसला हुआ या किस नतीजे पर पहुंचे। ये जो 28 दल जो हैं वो कल इकट्ठा हुए थे दिल्ली में, और क्या कुछ जो है इस मीटिंग में हुआ है, किस बात पर चर्चा हुई, सीट शेयरिंग को लेकर के क्या बात हुई, या फिर प्रचार को लेकर के क्या बात हुई, कौन संयोजक होगा, कौन जो है इसको हेड करेगा, या फिर प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा। ये तमाम बातें हैं जो उन लोगों के जहन में चल रही हैं जिनकी निगाहें जो हैं इस मीटिंग पर लगी हुई थी। तो आज आपके साथ इसी बात पर चर्चा करने जा रही हूँ कि कल की मीटिंग का नतीजा आखिरकार क्या रहा, क्या कुछ निकल के आया, क्या कुछ जो है सामने आया, या फिर क्या बात हुई होगी वहाँ पर, क्योंकि सभी अभी ऐसा कुछ श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, सब अनुमान ही लगा रहे हैं या फिर सूत्रों के हवाले से ये चीज़ें जो हैं सामने आ रही हैं निकल करके। तो इंडिया गठबंधन की बैठक में सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी गठबंधन का चेहरा कौन होगा। इस बारे में बैठक में चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया। जी हां, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया ममता बनर्जी ने, जिसका जो है केजरीवाल ने इस प्रस्ताव का समर्थन भी किया। लेकिन इस प्रस्ताव पर कोई जो है फैसला नहीं हुआ, कोई सहमति नहीं बनी, बल्कि आपस में जो है कुछ खटपट होने जैसी चीज़ भी हुई है, ऐसा सुनने में आ रहा है। साथ में आगे क्या हुआ है कि ये 3 महीने बाद जो हुई बैठक, इसमें 28 जो है दल पहुंचे। 3 घंटे से ज़्यादा ये मीटिंग चली। उससे पहले 10 तरह की अलग अलग मुलाकातें विपक्षी नेताओं ने की थी, लेकिन नतीजा क्या निकला? नतीजा कुछ नहीं निकला, केवल सिर्फ मीटिंग ही चल रही है अभी तक। नतीजा ऐसा कुछ भी निकल के सामने नहीं आया है। और मल्लिकार्जुन खड़गे वाली जो बात थी कि उनको प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया जाए, तो इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर मना कर दिया कि उनको जो है इस में नहीं जाना है अभी फोकस क्या होना चाहिए, गठबंधन का फोकस ये होना चाहिए कि किसी तरीके से पहले गठबंधन को जीत मिले, बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाया जाए, बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल चुनौतियां, कठिनाइयां खड़ी की जाएं, ये पहली प्रायोरिटी है। और उन्होंने जिस तरीके से कहा कि पहले सीट मिले, पहले एमपी की सीट मिले, तब जाकर के कोई चीज़ बाद में सोचेंगे। तो ये प्रधानमंत्री पद के चेहरे वाली जो बात है, ये अभी बाद की बात है, अभी ये प्रायोरिटी नहीं है गठबंधन की। जीतना प्रायोरिटी है। अब जीत कैसे मिलेगी, उसके लिए क्या रणनीति बनाएगा इंडिया गठबंधन, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये सबको इंतजार है इस चीज़ का। दूसरा जो है सवाल जो है सबसे बड़ा ये उठा कि इंडिया गठबंधन का संयोजक कौन होगा। इस चौथी बैठक में संयोजक को लेकर के कोई चर्चा नहीं हुई, ना ही कोई इस चीज़ पर फैसला लिया गया। 30 जनवरी से संयुक्त रैलियां होंगी, ये चीज़ एक सामने निकल के आई है। इसके अलावा सीटों के बंटवारे को लेकर सबसे ज़्यादा चिंता कई दलों को है। विपक्षी गठबंधन की बैठक में चर्चा इस पर हुई है, लेकिन कोई मोटा फार्मूला अभी नहीं बना है। यह कहकर छोड़ दिया गया है कि पहले राज्य स्तर पर नेता बात करेंगे। साथ ही साथ चुनाव प्रचार के मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ इस बैठक में बात हुई है। 30 जनवरी से शुरुआत संभव है, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा जो है लोग अनुमान लगा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर निकलकर सामने आई है। साथ ही ईवीएम पर भी चर्चा हुई है। ईवीएम को लेकर के जो शंका जताई जाती है, इस मुद्दे पर भी इंडिया गठबंधन की बैठक में चर्चा हुई है। वीवीपैट पर्ची बैलेट पेपर की तरह से ही गिनी जाए, ऐसे प्रस्ताव पर एक मत बना है, एक सहमति बनी है। सांसदों के निलंबन पर भी बैठक में चर्चा हुई, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में 141
के लगभग जो है सांसद जो है वो संसद से निलंबित कर दिए गए। ये अपने आप में बड़ा मुद्दा है, विपक्ष इसको बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में भी है। 22 दिसंबर को जो है विरोध प्रदर्शन है एक बड़े स्तर पर, तो इस पर भी बात हुई, इस पर चर्चा हुई। 22 दिसंबर को प्रदर्शन करेगा विपक्ष जो है। ये पहला मौका होगा जब बंद कमरों की बैठक से आगे बढ़कर इंडिया गठबंधन सड़क पर एक साथ दिख सकता है। इसके विरोध में, ये जो सांसदों का निलंबन हुआ है, इसके विरोध में जो है इंडिया गठबंधन सड़कों पर उतरेगा। 22 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन है काफी बड़ा, तो ये एक महत्वपूर्ण जो है चर्चा का विषय रहा इस बैठक में। इसके बाद प्रधानमंत्री पद के चेहरे पर कोई सहमति नहीं बनी है, लेकिन चेहरे को लेकर जहां समाधान निकालना था, वहां बैठक में नया चक्रव्यूह आपस में ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल अब भी बरकरार है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंडिया गठबंधन की तरफ से बिना चेहरे के ही मैदान में उतरेगा ये गठबंधन? क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी के चेहरे पर एक मत इंडिया गठबंधन नहीं हो पा रहा है? क्या कोई सहमति राहुल गांधी के चेहरे पर नहीं बन पा रही है? ये भी एक बड़ा सवाल है। साथ ही क्या राहुल गांधी के चेहरे पर एक मत ना हो पाने के बीच खड़गे का नाम कई दलों ने आगे किया है? क्योंकि ऐसा मान रहे हैं बहुत सारे लोग कि जिस तरीके से जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो सीनियर मोस्ट लीडर हैं कांग्रेस के, साथ ही साथ दलित समाज से आते हैं, साउथ से आते हैं, और जिस तरीके से साउथ में कांग्रेस ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, इसके साथ ही साथ ये लोग ये भी सोच रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को अगर हम पीएम का चेहरा बनाते हैं गठबंधन की तरफ से, तो दलित समाज जो है काफ़ी जो है खुश होकर के इस बात से और एक साथ आ सकता है, एक साथ जुट हो सकता है, एकजुट हो सकता है, पूरा एक प्लेटफॉर्म पे आ सकता है। गठबंधन को इससे काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि पूरे देश भर में जितना भी दलित समाज है वो इस बात से काफ़ी प्रभावित होगा और वो कांग्रेस के फेवर में जा सकता है। और साथ ही साथ एक चीज़ और कही जा रही है कि क्या कांग्रेस पार्टी जो है पहला दलित प्रधानमंत्री देने की वाली पहली पार्टी बनेगी और बाबा साहब अंबेडकर का सपना पूरा करेगी, और इस तरीके की तमाम बातें कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। घूम फिर करके सवाल वही लौट आता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंडिया गठबंधन बिना चेहरे के ही उतरना चाहता है? इसी सवाल का जवाब समझने के लिए इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक को समझने की कोशिश जो है करते हैं, जिसके कुछ घंटे पहले तक ममता बनर्जी ये बताती रही कि पीएम पद के दावेदार का फैसला चुनाव के बाद होगा। ममता बनर्जी ने कई नेताओं से चर्चा की है। खबर है कि ममता बनर्जी ने गठबंधन के चेहरे के लिए बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम जो है वो प्रस्तावित किया। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने पीएम पद की दावेदारी के लिए खड़गे के नाम के लिए अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे समेत कई नेताओं से चर्चा कर ली है। ममता की इस बात के बाद अरविंद केजरीवाल का दावा है कि देश को हम पहला दलित प्रधानमंत्री दे सकते हैं। ये एक चीज़ है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस जो है क्या इस चीज़ का जो है बेनिफिट ले सकती है अगर वो मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम का चेहरा बनाती है। खड़गे का नाम आगे, राहुल गांधी का नाम पीछे, ठीक है? क्या इसलिए बात नहीं बन पा रही है ये सारी चीज़ों की? और जब मीटिंग के बाद सवाल खड़गे से हुआ तो उन्होंने पहले जीतो फिर चुनो वाली बात अपनी दोहरा दी, जो उन्होंने पहले भी कहा था, जिसका जिक्र मैं आपसे अभी थोड़ी देर पहले ही कर चुकी हूँ कि उन्होंने इसको साफ तौर पर जो है बहुत अभी कहा है कि अब इसमें बहुत जल्दबाजी होगी कुछ भी कहना, पहले चुनाव जीतें उसके बाद ये सब कुछ तय होगा। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में जैसे ही ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए आगे किया तो लालू प्रसाद और नीतीश कुमार जो हैं वो नाराज हो गए। नाराज भी इतना कि नाराज लालू और नीतीश गठबंधन की बैठक से जल्दी निकले और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल नहीं हुए। बिहार का एंगल ये हो सकता है कि नीतीश अगर चेहरा दिल्ली के लिए बनेंगे तभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तेजस्वी जा सकते हैं। यानी कुर्सियों का खेल में चेहरे का चक्रव्यूह जो है बन चुका है और इस चक्रव्यूह में ये तमाम लोग जो हैं
वो फंसते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हैं। यहाँ ये पद मिलेगा तो वो वहाँ वो पद खाली होगा, यहाँ ये जाएंगे तो वहाँ वो आएंगे। इस तरीके की ये सारी उम्मीदें, कयास, मतलब किसी के दिमाग में अभी ये नहीं चल रहा है कि हमें 2024 का जो है चुनाव जीतना कैसे है, हमें चुनौतियां कैसे खड़ी करनी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इन सब का ध्यान जो है वो इस पर ना होकर के सबका व्यक्तिगत स्वार्थ पे मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है। इसलिए लौट कर फिर वही सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने विपक्षी गठबंधन बिना चेहरे के 2024 में उतरेगा, जहां राहुल गांधी के नाम पर ममता बनर्जी, केजरीवाल समेत कई दल राजी होने से बचते हैं। ममता जब खड़गे का नाम आगे बढ़ाती हैं तो कांग्रेस, नीतीश, लालू तस्वीर साफ नहीं करते हैं। तो चौथी बैठक से आखिरकार नतीजा क्या निकला? फिलहाल चेहरे को लेकर के और किसी बात पर कोई चर्चा नहीं हुई। सवाल ये भी है कि चेहरे की खींचतान क्यों है, वजह क्या सीटों का बंटवारा है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है गठबंधन में कि सीटों का बंटवारा जो है ये एक बहुत बड़ा कहना चाहिए कि एक सरदर्द भी हो सकता है कांग्रेस और दूसरे दलों के लिए कि सीटों के लिए क्या कुछ होगा, कैसे कैसे बंटवारा होगा। तब ऐसे में खबर यह है कि इंडिया गठबंधन में सबसे पहले सीट शेयरिंग पर सहमति बनाई जाएगी। हालांकि सबसे बड़ी चुनौती यह है क्योंकि सीटों का बंटवारा तय होने से ही गठबंधन का 2024 में एकजुट होकर लड़ना तय होगा। खबर है कि 31 दिसंबर तक सीटों के बंटवारे पर गठबंधन में सहमति बनाने की पुरजोर कोशिश रहेगी। दावा यह भी है कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार और संयोजक का फैसला भी जल्द से जल्द लिया जाएगा, लेकिन कब, फिलहाल ये अभी कुछ साफ नहीं है। बैठक में ये भी तय हुआ कि 10 पॉइंट का एजेंडा आगे बनाया जाए। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अलग होगा, यानी पहले सीटें बांट ली जाएं, फिर देखेंगे चेहरा कौन, संयोजक कौन और एजेंडा क्या होगा। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि इस बैठक में जहां एक और सीट शेयरिंग पर सहमति बनती दिख रही थी, उसी मुद्दे पर ममता बनर्जी की पार्टी खुश नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि बंगाल में कांग्रेस का सीटों के बंटवारे पर अभी स्टैंड साफ नहीं है। आपको बता दें कि टीएमसी, जेडीयू समेत कई दलों की राय है कि 31 दिसंबर तक सीटों का बंटवारा तय हो जाए। वहीं नीतीश कुमार ने कहा है कि पहले सीट बंटवारा कर लो तभी अगली बैठक बुलाई जाए। गौर करने वाली बात यह भी है कि टीएमसी चाहती है कि कांग्रेस को उन 300 सीटों पर लड़ना चाहिए जहां सीधे बीजेपी से लड़ाई है। इसके अलावा गठबंधन के साथी चाहते हैं कि बाकी राज्यों में क्षेत्रीय दलों को भी कांग्रेस प्राथमिकता दे। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे का फैसला दिल्ली में बैठक करके किया जाए, ये बात उद्धव ठाकरे की पार्टी ने कही। इसके साथ ही झारखंड में सीट बंटवारे का फैसला राज्य स्तर पर ही किया जाए, ये हेमंत सोरेन चाहते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से कल पूरी जो इन्होंने एजेंडा अपना बनाया है उसमें कहीं पर भी बसपा का जिक्र जो है नहीं किया है। बसपा सुप्रीमो मायावती का कोई जिक्र नहीं किया है, बल्कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की ओर से राम गोपाल यादव जो हैं पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनका बयान जिस तरीके से आता है कि अगर बसपा गठबंधन में आती है तो वो पार्टी को छोड़ देंगे। अखिलेश को भी इसी बात का डर सता रहा है। अखिलेश यादव चाहते हैं कि गठबंधन जो है वो बसपा से दूरी रखे, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस तरीके का वोट बैंक बसपा के पास है, ये अगर हुआ कि गठबंधन में बसपा हुई तो साथ साथ मुस्लिम भी उसमें जुड़ेगा और कांग्रेस जो है वो अच्छा खासा बेनिफिट ले जाएगी, बीएसपी बेनिफिट ले जाएगी और अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के हाथ कुछ नहीं लगेगा। तो इस बात पर कोई सहमति जो है इन्होंने आपस में नहीं बनाई है, बसपा की चर्चा भी नहीं की है। बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि गठबंधन में बसपा की एंट्री होती है या नहीं होती है, या बसपा अपना अभी भी वही एकला चलो का स्टैंड रखती है। बसपा सुप्रीमो मायावती के पास जाकर बात करनी पड़ेगी और वो अपनी शर्तों पर ही इस गठबंधन में आएंगी। सीट शेयरिंग से लेकर के उम्मीदवार से लेकर तमाम चीजें सब कुछ वो क्लियर करेंगी, तभी कोई आगे का फैसला लेंगी। लेकिन बड़ा ही दिलचस्प और रोचक है कि अगर मैं इस चीज को नहीं समझ पा रही हूँ कि अगर गठबंधन में बसपा नहीं होगी तो किस बात की उम्मीद कर रहे हैं राहुल गांधी, कांग्रेस के लोग, और किस बात की उम्मीद कर रहे हैं अखिलेश यादव, और किस बात की उम्मीद फिर करेगी आरएलडी कि जो है आपको जो है यहाँ उत्तर प्रदेश में क्या मिलेगा। ये तो बहुत ही बड़ा ही मतलब एक ब्लंडर मिस्टेक होगी गठबंधन की कि जो है
बसपा को अगर वो अपने साथ नहीं लेती है, और अगर बसपा भी साथ नहीं जाती है, दोनों ही चीजें हैं। देखिए, अगर बसपा गठबंधन के साथ नहीं जाती है तो भी बसपा के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। सीट जो है वो कम हो सकती है, बसपा की वोट परसेंटेज भी गिर सकता है, और बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारी हैं। ये इस पर अलग से किसी दिन मैं बात करूंगी, क्योंकि अभी फिलहाल जो गठबंधन में एंट्री होती हुई बसपा की दिखाई नहीं दे रही है। जिस तरीके से ये कल की बैठक हुई है और उसमें कोई चर्चा नहीं हुई है, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव समेत तमाम वो वरिष्ठ लोग जो समाजवादी पार्टी के, वो नहीं चाहते कि बसपा जो है गठबंधन में आए। आखिरकार कौन सा डर सता रहा है, इस पर फिर किसी दिन बात करेंगे। फिलहाल के लिए आज इतना ही। तो बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो को प्लीज पूरा जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।